हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 ईसीई का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लॉजिक है जिसको गेट ने बहुत पसंद किया और इसको एग्ज़ाम में पुट किया। आज वही चीज़ हम देखेंगे और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग से। क्वेश्चन में दे रखा है अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज शोन इन द फिगर में दिया हुआ है अ रेक्टेंगल, जिस क्लियर करिएगा, रेक्टेंगल PQRS ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ये चीज़ काफ़ी क्लियर करने वाली है कि एक रेक्टेंगल मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड पोर्शन क्या, कौन सा शेडेड पोर्शन, ये वाला पार्ट पूछना चाह रहा है कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन हम इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इजी है, तब इजी है जब हमें ये पता हो कि मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल कौन सा होता है जो इस सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है। अगर यही चीज़ हमें पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन हैंडल नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर अगर इंस्क्राइब हो रहा है तो वो कौन सा होगा, और ये स्टैंडर्ड है और हमेशा ही ट्रू है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर कभी भी किसी सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहा है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। इसका मतलब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। मैं लिख देता हूँ कि वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही में आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और यही चीज़ गेट में जो है एग्जामिनर जानना चाह रहा था कि किसको इसके बारे में नॉलेज है। तो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा वो ऑलवेज एक स्क्वायर शेप का होगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरे सर्कल में से सिर्फ उस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि शेडेड पोर्शन क्या है, उसको लिख लेते हैं ताकि इजी हो हमें कैलकुलेशन के अंदर। तो शेडेड पोर्शन क्या होगा, अगर शेडेड पोर्शन की बात करें तो वो होगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। हमें आर क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि आर हमें क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए दे रखा है, बट हमें स्क्वायर के साइड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर हमें साइड पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का साइड फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं कि इस सर्कल का रेडियस, तो सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ किया और ये क्या होगा, हमारा सर्कल का रेडियस होगा। ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा। अब देखिए, ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा आर, और आर हमें क्या दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है। इसी आर को मैं दूसरी तरफ अगर एक्सटेंड करूं, इसी आर को मैं दूसरी तरफ अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं इस आर को क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ दूसरी तरफ। अब ये एक डायमीटर बन चुका है, रेडियस में एक रेडियस और जोड़ दिया, डायमीटर बन गया। लेकिन जब आप केयर करेंगे तो ये एक डायमीटर कुछ और भी बन रहा है। वो क्या बन रहा है, वो गिवन स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। आप देखिए, ये डायमीटर इसका क्या हो गया, गिवन स्क्वायर का डायगोनल।
यानी अब अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल, क्योंकि हमारा रेडियस ए है तो डायमीटर 2a के इक्वल। और डायगोनल क्या होता है एक स्क्वायर का, हम वो भी देखते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू साइड। जब आप निकालेंगे किसी स्क्वायर का डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से तो यही मिलेगा आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और हमें उस फिगर से क्या पता चला, आप इस फिगर से देखिए, इस फिगर से हमें क्या पता चला कि डायगोनल हमारा कितना है, 2a के इक्वल है, यानी डायगोनल हमारा डायमीटर के इक्वल है, यानी कि 2a के इक्वल है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करके अपना साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारा डायगोनल हमें पता चला कि 2 है डायग्राम से, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 साइड के बराबर होता है। अब √2 जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √2a, ये हमारा साइड आ गया। ओके, हमने साइड कैलकुलेट किया स्क्वायर का। जब एक बार हमें स्क्वायर का साइड पता चल गया, अब हम स्क्वायर का एरिया भी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने अभी फाइंड किया कि साइड का वैल्यू जो आया है वो √2a आया है, इसको पुट कर लेते हैं। पाई आर का वैल्यू यहाँ से देखिए a के इक्वल है, इसको a स्क्वायर कर दिया, माइनस साइड का वैल्यू हमने क्या निकाला अभी, √2a, इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू पाई a स्क्वायर माइनस, जब इसका स्क्वायर ही करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। सो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो ये आया, यानी कि शेडेड पोर्शन का जो एरिया आया हमें मिला पाई a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अब ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। सो जब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में मिला जुला के कुछ था नहीं, बट हमें अगर ये पता हो कि मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल जो किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है वो एक स्क्वायर होता है, बस यही नॉलेज अगर हमारे पास है तो ये क्वेश्चन हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। और शायद एग्जामिनर को यही जानना था, इसलिए उसने गेट में ये क्वेश्चन पुट किया। सो आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप जुड़े रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, हर तरह के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा इस चैनल पर। आप एग्जामिन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए। मैं टेक्निकल भी डिस्कस करूंगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी डिस्कस करूंगा, और इसके साथ साथ मैथ भी डिस्कस करूंगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आप जुड़े रहिए एग्जामिन पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।